सो गाइस, अगर आप अंदर गलती करते हैं तो आपका गूगल सर्च में ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगा। कभी भी गूगल एडसेंस के द्वारा पैसा भी नहीं कमा सकते हैं। कौन सी गलतियाँ हैं पहले सुन लें। नंबर 1 है गाइस कि अगर आप अपने ब्लॉग पर जैसे कि ऐसी पोस्ट लिखते हैं जो कोई काम का ना हो, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं गाइस कि वो लंबा चौड़ा ऐसा इतना भारी ब्लॉग लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर लंबा चौड़ा भारी लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल तो मेरा पोस्ट ज़्यादा रैंक करेगा। और वो क्या करते हैं, रैंक करने के चक्कर में वो ज़्यादा बकवास लिख देते हैं गाइस। मतलब बकवास कोई काम का नहीं है, ठीक है। जब कोई भी बंदा पढ़ेगा आपका आर्टिकल तो उसे कोई भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल करता है जब आप पोस्ट को आर्टिकल को इंडेक्स कराते हो, ठीक है, गूगल सर्च में, तो गूगल सर्च वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। जो आपके काम के अंक होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं, उन्हीं को पकड़ लेता है, ठीक है। और जो आपके कोई भी काम के नहीं होते हैं अक्षर, ठीक है, जो आप लिखते हैं उससे कर देता है नोट, मतलब नॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वहाँ से आप गलती कर देते हैं, समझे। सबसे पहले गलती ये है गाइस, ठीक है। आपको अपना मतलब जो भी लिखना है, अगर आप लंबा लिखना चाहते हैं या छोटा लिखना चाहते हैं तो आप वही लिखें जो काम का हो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 गाइस ये है कि आप कभी भी ब्लॉग पोस्ट लिखते वक्त ऐसा आर्टिकल मतलब टाइटल नहीं लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप ब्लॉग में पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। आपका ब्लॉग का टॉपिक ये है, ठीक है। और आप ब्लॉग पर लिख रहे हैं कि भाई दूसरा टॉपिक लिख रहे हैं, मान लीजिए कि यूट्यूब की वीडियो कैसे वायरल करें, ठीक है। आपका टाइटल तो ये है और लेकिन आपने आर्टिकल में कुछ दूसरा लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। नंबर 3 गाइस ये है किसी दूसरे की ब्लॉग पोस्ट को कॉपी ना करें, ठीक है। होता क्या है कि गाइस जैसे कि अगर आप किसी का अगर मतलब हेडिंग भी अगर कॉपी कर लेते हैं तो भी आपका गूगल जो होता है गूगल पकड़ लेगा, ठीक है। आपका शब्द को पकड़ लेगा। तो आपको कभी भी किसी को हेडिंग भी नहीं कॉपी करनी है, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 गाइस ये है कि किसी दूसरे ब्लॉग को कॉपी नहीं करना। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं गाइस कि दूसरे ब्लॉग का पोस्ट कॉपी करके आर्टिकल और उसे अपने ब्लॉग पर लिख देते हैं। तो आपको ऐसा ना करना, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नंबर 5 ये गाइस ये है कि ब्लॉग पोस्ट ऐसा लिखना जो कोई पढ़े तो उसे समझ आए, ठीक है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखते हैं तो कोई पढ़े तो उसे समझ में आए, ऐसे अक्षर में लिखना, ऐसे शब्द में लिखना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में एक जैसा टाइटल टैग नहीं लगाना, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अपने ब्लॉग पर, ठीक है, अपने ब्लॉग पर वो एक जैसा टाइटल टैग लगा देते हैं। मतलब हर पोस्ट में, हर आर्टिकल में वो एक जैसा टाइटल और टैग लगाते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो कैसे जैसे कि किसी ब्लॉग पोस्ट को हेडिंग एक जैसी नहीं लिखना है। मान लीजिए कि आपने 20 आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। 20 आर्टिकल लिखते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो 20 आर्टिकल आपने लिखे हैं वैसे ही आप हेडिंग दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखना भाई बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं, ठीक है। फिर नंबर 8 पर है गाइस की ब्लॉग पोस्ट में ऐसे लिंक नहीं डालना है जो कोई काम का ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ जॉब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जॉब के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या करते हैं किसी दूसरे वेबसाइट का जो लिंक होता है और वो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है, वो अपने ब्लॉग पर उस लिंक को दे देते हैं, डाल देते हैं। जब अगर कोई काम का हो तो सही, अगर कोई काम का ना हो तो भाई आपको किसी दूसरे का लिंक अपनी वेबसाइट पर कभी भी नहीं डालना है, ठीक है। फिर गाइस अब नंबर 10 पर क्या है कि आप अपने ब्लॉग पर बार बार एक ही शब्द को ना लिखना। मान लीजिए कि आपने 50 आर्टिकल लिख दिए हैं, ठीक है। 50 आर्टिकल में आपने क्या किया, आपने बार बार वही शब्द लिखा, कोई घुमा फिरा कर नहीं लिखा है, ठीक है। आप जो लिख रहे हैं मतलब वही लिख रहे हैं, कोई मतलब घुमा फिरा कर नहीं लिख रहे हैं। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, आपको घुमा फिरा कर लिखना है, ठीक है। आपको हर स्टाइल में लिखना है, चेंज करना है, भाषा चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं बिल्कुल भी करना है, ठीक है। नंबर 11 गाइस ये है कि ब्लॉग पोस्ट पर ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, ठीक है। ये तो गाइस मैंने बता ही दिया, ठीक है। नंबर 12 गाइस ये है कि ब्लॉग पोस्ट में किसी दूसरे का लिंक कॉपी नहीं करना, ठीक है, ये भी बता दी, ठीक है। नंबर 13 गाइस ये है किसी के खिलाफ पोस्ट नहीं लिखना है। अगर आप किसी के खिलाफ पोस्ट लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी जनता है जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी के बारे में, किसी के धर्म में, या फिर पाकिस्तान, इंडिया, चीन, ठीक है, कोई भी धर्म है, मान लीजिए कोई भी जैसे कि देश विदेश के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में आप गलत जानकारी दे रहे हैं, तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आपका ब्लॉग कभी भी गूगल एडसेंस के द्वारा पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता है और आपकी पोस्ट भी ट्रैफिक पर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। गाइस नंबर 14 गाइस ये है कि गाइस गूगल पर अफवाह वाली पोस्ट ना लिखें। अफवाह मतलब समझते हैं आप, जैसे कि झूठी पोस्ट। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी अगर ऑफिशियल वेबसाइट से न्यूज नहीं आई है और आपने क्या किया, आपने पहले से खबर उसको बता दी, ठीक है। तो इसे कहते हैं अफवाह, ठीक है। तो आपको कभी भी झूठ वाली पोस्ट नहीं लिखना है। गूगल स्कैन कर लेता है आपके शब्द को, समझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी ऐसी अफवाह वाली पोस्ट ना लिखें। नंबर 15 गाइस चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइटल और टैग के लिए करें और अपना आइडिया बनाने के लिए कि मैं किस बारे में पोस्ट लिखना चाहता हूँ उसी के लिए प्रयोग करें। सेम टू सेम कॉपी ना करें। ऐसा करने से आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगा, पैसा भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। नंबर 16 गाइस ये है गाइस
ऐसी पोस्ट ना लिखना जैसे कि किसी के बारे में, मान लीजिए बम्प कैसे बनता है, ठीक है। अगर आप सेक्सी वीडियो बताते हैं, मान लीजिए कि सेक्सी वीडियो यहाँ से देखिए, प्रोन वीडियो यहाँ से देखिए, ठीक है, और औजार कैसे बनते हैं, ठीक है, ठीक है, बम्प कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको कभी भी गूगल पर ऐसा शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा शब्द लिखेंगे तो भाई आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगा, कभी भी चैनल, कभी भी आपका वेबसाइट डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस इतना ही था, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये कुछ भी समझ में आया होगा तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तुम क्या समझते हो भाई कि मैं किसी दूसरे का ब्लॉग को कॉपी करके अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा या फिर झूठी पोस्ट लिखकर अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा? भाई ऐसा करने से गूगल स्कैन कर लेता है आपको शब्द को। कभी भी आपको गुमराह वाली पोस्ट नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो गूगल आपका आर्टिकल को स्कैन कर लेता है और कभी भी आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे और कभी भी आपका गूगल पोस्ट वायरल भी नहीं होगा और आप हमेशा के लिए आप डीमोनेटाइज कर दिए जाएंगे गाइस, ठीक है।